हेलो एवरीवन। आज की क्लास में ना हम इग्नू का सब्जेक्ट BCS 012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये पेपर आपका 100 नंबर का है जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 40 चाहिए। तो अभी हम लोग इग्नू की वेबसाइट से जून 25 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल चुके हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है शो दैट, और इसने हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है b प्लस सी, आपका c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी ए बी। अगर आप इग्नू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा और आज आज वाले क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, जो कि ट्वाइस ऑफ बी सी ए एंड सी ए बी आप लोगों को दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2 और ये है आपका कॉलम 3। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि कॉलम 1 इम्प्लाइज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 और प्लस कॉलम 3। अगर मैं आपके सामने तीनों कॉलम को प्लस कर दूं तो आप एक चीज को ध्यान रखिए, हम सिर्फ कॉलम 1 के अंदर आपके तीनों कॉलम को प्लस कर रहे हैं। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे जैसा वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तीनों को प्लस करेंगे, जैसे कि बी प्लस सी, यहाँ पे आपको दिया हुआ था सी प्लस ए और यहाँ पे दिया हुआ था आपको ए प्लस बी। इस पे हम लोग कॉलम 2 की वैल्यू सी प्लस ए को भी प्लस कर रहे हैं और आपके ए प्लस बी को भी प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपका कॉलम 2 के ए प्लस बी को और कॉलम 3 के बी प्लस सी को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम 2 के बी प्लस सी और यहाँ पे कॉलम 3 के सी प्लस ए को भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, आपका सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। यहाँ पर आपका ए प्लस बी, यहाँ पर आपका बी प्लस सी और यहाँ पर आपका सी प्लस ए। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने नहीं छेड़ा है, हमने सिर्फ कॉलम 1 में आपके कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू को ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हो, दो बार आपको बी दिखेगा, दो बार आपको सी दिखेगा, दो बार ए दिखेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी आप देखो, दो बार आपको सी दिखेगा, दो बार आपको बी दिखेगा और दो बार आपको ए दिखेगा। तो इसे भी आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सेम चीज आपको यहाँ पर भी दिखेगी, दो बार आपको बी दिखेगा, दो बार सी दिखेगा और दो बार ए दिखेगा। तो इसे भी आप लोग लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, आपका सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब आप अगला काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम कॉलम 1। मैं 2 को कॉलम 1 से कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आपके सामने सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब हमारा अगला ट्रिक, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं। अगेन कॉलम 1 इम्प्लाइज कॉलम 1। अब मैं आपके कॉलम 2 में अप्लाई करती हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, कॉलम 2 इम्प्लाइज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इम्प्लाइज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। एक बार में दो कंडीशन आप लोग लगा सकते हैं और मैं आपका ये आपको कॉलम 2 दिख रही है जिसे मैं कॉलम 1 से माइनस करूंगी, और यहाँ पर ये आपको कॉलम 3 दिख रही है और इसे भी मैं आपके कॉलम 1 से माइनस करूंगी। तो चलो यहाँ पे माइनस करते हैं, जिसमें हम आपका कॉलम 1 की वैल्यूज को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसे अभी हम लोग एज इट इज रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलो अब हम माइनस करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सी प्लस ए, अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरे सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
यहाँ पर भी अगर मैं आपके कॉलम 1 से माइनस करूंगी तो मेरे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस का ए माइनस का बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी प्लस ए माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। अब इसमें से जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ए को ए से कैंसिल करा, सी को सी से कैंसिल करा, बी को बी से कैंसिल करा, ए को ए से कैंसिल करा, सी को सी से कैंसिल करा और बी को बी से कैंसिल करा। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है। जैसे ए कैंसिल हो गया और बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया और बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया और आपका सी कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यू बची है। यहाँ पर आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस का बी, यहाँ पे दिख रहा है माइनस सी और यहाँ पे माइनस ए। यहाँ पर आपका माइनस का सी, माइनस का ए एंड माइनस का बी। अब हमारा अगला ट्रिक होगा कि कॉलम 1 इम्प्लाइज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड माइनस कॉलम 3, कि आप अपने कॉलम 1 को कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इससे माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्वाइस लिखा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू को आप ऐसे ही रखिए, माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी। देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पे आपका बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया एंड आपका ए कैंसिल हो गया, फिर आपका ए कैंसिल हो गया एंड आपका बी कैंसिल हो गया। तो आपके पास अब क्या बच रहा है यहाँ पर, ए बी सी, माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए माइनस का सी माइनस का बी एंड माइनस का ए। अब देखिए आपकी कॉलम 2 में भी आपको माइनस का साइन दिख रहा है एंड कॉलम 3 में भी। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे में अब इसके बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। और हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन डन हो गया। इस तरीके से हम लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराए। अब चलते हैं हम आपके फर्स्ट के बी पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 1 और अब इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपकी वैल्यू दी हुई है 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0, और हमें इक्वेशन दिया है फाइंड f ऑफ a वेयर, आपको इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 i3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर इग्नू में गिवन है वो है x, लेकिन आपको जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो है a। तो आप यहाँ पे पहले लिखिए कि लेट x इज इक्वल टू a। तो अब ये इक्वेशन जो आपको ऐसी दिख रही है अब आपकी हो जाएगी f ऑफ a इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i3। इस टाइप से ये इक्वेशन हो जाएगी। और इसके अंदर आपको 3 पार्ट में सॉल्व करना है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट a का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि आपको a को a से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है उसे आप थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आप देख सकते हो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग मल्टीप्लाई करने निकलते हैं तो मल्टीप्लाई करते टाइम एक तरफ से हमारा रो होता है और एक तरफ से हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ से रो उठाएंगे और यहाँ से कॉलम उठाएंगे और इसी प्रोसेस को मैं आपके सामने फॉलो करने वाली हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमारे सेकेंड रो की टर्न, 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। फिर आपके थर्ड रो की टर्न, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1।
मैंने आपकी तीनों रो को सिर्फ फर्स्ट कॉलम से अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है। अब हम उठाएंगे आपके सामने इस तीनों रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब हमारी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1, 0 इंटू 3, 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 0, 1 इंटू 1, -1 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू 0। और अब देख लेते हैं कि a का स्क्वायर हमारा क्या आएगा। 2 टू ज़ा 4 एंड 1 आपको 5 मिल जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट और यहाँ से आपको 0 मिल गया है। ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा -1, 0, 1, माइनस का 3 यानी कि -2, 0, यहाँ से -1 और ये आपका 0, 2, जो कि आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। 2 प्लस 3, 5, 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो आपके सामने ये आ चुका है a स्क्वायर। अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा। अब हम तीनों इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी थी f ऑफ a इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i3। अब ये जो आप यहाँ पे i3 देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो इसकी वैल्यू मैं अभी आपके सामने लिखने जा रही हूँ वो फिक्स होती है। पहले a स्क्वायर लिखते हैं। a स्क्वायर अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है। 590 -1 -2 -1 2 5 -2, माइनस का साइन यहाँ पर 5 है, हमने 5 लिखा। और a की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी हम वही फिलहाल अभी पुट करेंगे। हम अपने से कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो गिवन है वो है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस का 6 और i3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये ध्यान रखिएगा i3 की वैल्यू जब भी आपके सामने आएगी आप यही पुट करेंगे। अब आगे चलते हैं। हमारा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस का साइन। अब इस 5 से मैं आपकी सारी अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जैसे 5 टू ज़ा 10, 10 5 0 5 -5 5 15 0 और यहाँ पर आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलो अब हम इस इक्वेशन की कॉर्नर्स वैल्यूज को एक साथ रखेंगे। आपका यहाँ से हमने लिया आपका 5, ये आपका माइनस का साइन है, फिर हमने ले लिया 10, फिर प्लस का 6, यहाँ से हम ले रहे हैं आपका 9 माइनस का 10 और प्लस का 0, 0 -5 प्लस का 0। अब यहाँ पर आपका ये सेकेंड वैल्यू हम ले रहे हैं -1 -0 एंड प्लस का 0, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 6, -1 प्लस का 5 प्लस का 0, यहाँ पर 2 -5 प्लस का 0, 5 माइनस का 15 प्लस का 0, -2 -0 एंड प्लस का 6। अब हम अपना फाइनल आंसर देख लेते हैं। -5 प्लस का 6 आपको मिल गया 1, यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर -5, -1 -7 प्लस का 6 -1, यहाँ से आपको मिलेगा 4, माइनस का 3, माइनस का 10 और यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हमने अपना f ऑफ a फाइंड आउट कर लिया और हमारा यहाँ पर भी 5 नंबर का क्वेश्चन डन हो गया। इस तरीके से हम लोग अपने इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ्स के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपके आने वाले हैं अब उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन की लाइव क्लासेस लेनी हो तो आप यहाँ पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 8826764330। इसकी आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड होती हैं।